तू ये माने ना। कहते हैं कि खुदा की बनाई हुई जिंदा चीज़ों में से सबसे बेहतरीन चीज़ है इंसान, क्योंकि अगर वो चाहे, सोच ले और मेहनत करे तो चांद पे भी जा सकता है। लेकिन अफसोस कि हम और आप में से कई लोग इस तरह से ज़िंदगी को, दुनिया को देखते नहीं हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो सोचता है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ट्रेंड सेटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, थिंकर एंड डूअर आमिर खान ने अपनी डन लिस्ट में एक और चीज़ शामिल कर ली है, हिज फिल्म जाने तू या जाने ना। ही इज राइट हियर ऑन कन्फेशंस बाय आमिर खान। वेलकम टू E24। थैंक यू। आपकी शक्ल से इस वक्त आप काम, हैप्पी, रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। एक्टर हूँ तो छुपा लेता हूँ, अंदर से मैं काफ़ी नर्वस हूँ। ओके और इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बाद भी आमिर, जब आपकी फिल्म रिलीज होती है, चाहे आप उसमें एक्टर हों, डायरेक्टर हों या प्रोड्यूसर हों, आज भी क्या आप एप्रीहेंसिव होते हैं या फिर कॉन्फिडेंट होते हैं? आई थिंक मिक्स्ड फीलिंग होती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमने पूरी तरह से मेहनत की है और मुझे लगता है कि जो हमने फिल्म बनाई है वो मुझे अच्छी लगती है, मुझे पसंद है। नर्वसनेस होती है कि आप ऑडियंस को पसंद आएगी, क्योंकि ये हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये हमें इसका अंदाज़ा पूरी तरह तभी होता है जब ऑडियंस फिल्म देखती है। और तो नर्वसनेस होती है कि लेकिन आपको नर्वसनेस ज़्यादा होती होगी आमिर, क्योंकि आप हमेशा कुछ नई चीज़ लेकर आते हैं। आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैं इतनी अलग अलग फिल्में करता हूँ और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑफ़न ये टॉपिक्स जो है मेन स्ट्रीम नहीं हम कह सकते इनको, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैंने मेन स्ट्रीम बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो मुझे ज़्यादा नर्वसनेस होती है कि इस दफ़ा शायद मैं सक्सीड ना करूँ। तारे ज़मीं पर के वक्त मुझे बड़ी नर्वसनेस थी। अब ये फिल्म जाने तो है, इसमें सारे यंगस्टर्स हैं, न्यूकमर्स हैं। एक तरह से देखा जाए तो स्टार्स नहीं हैं, बड़े स्टार्स नहीं हैं, तो ऑडियंस क्यों आएगी अंदर देखने के लिए? तो क्यों आएगी? देखते हैं, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन बट वी नो योर पेंशन फॉर गुड स्क्रिप्ट। आई एम श्योर कि स्क्रिप्ट आपने ऐसी उठाई होगी कि एक बार वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी शुरू हुई तो होती जाएगी। मुझे स्क्रिप्ट बेहद पसंद आई थी जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट सुनी, और एज ए प्रोडक्शन हाउस हम ऐसे ही काम करना चाहते हैं कि हम वही स्क्रिप्ट उठाएं जो हमें वाकई पसंद आए और हमें लगे कि ये बनाना चाहिए हमें। तो इसी किस्म की फिल्में हम बनाना चाहेंगे। अक्सर ही ऐसी फिल्में होंगी जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम के फार्मूला में ना बैठें, लेकिन फिर भी हम बनाना चाहेंगे। ओके और इस फिल्म में आपने, हालांकि इंटेंशनली तो नहीं, लेकिन आपकी इस फिल्म से आपके भांजे इमरान खान डेब्यू कर रहे हैं। जब आप अपने नेफ्यू को लॉन्च कर रहे थे तो आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ये बात थी कि somebody did it with me, now I must do it with somebody else? आई थिंक जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं जाने तो प्रोड्यूस करूँगा, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं इमरान को लॉन्च करना चाह रहा था, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर मेरी ज़िम्मेदारी है अपनी ऑडियंस की तरफ, वो मेरी पहली ज़िम्मेदारी है। मुझे लगता है कि इमरान फिल्म में तभी रहेंगे जब वो इस काबिल हों और उस कैरेक्टर को सूट करें, तभी उन्हें फिल्म में रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि नासिर साहब, मेरे चचा, वो भी यही चाहते हैं। ही वॉज ऑल्सो अ फिल्म मेकर फर्स्ट एंड ही वुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू हिज फिल्म। आई थिंक इमरान ऑल्सो वुड वॉन्ट दैट। आई डोंट थिंक इमरान भी चाहेंगे कि वो सूट हो ना हो, लेकिन मैं उनके लिए फ़िल्म बनाऊँ। ये फीलिंग जिसकी आप बात कर रही हैं कि जो चचाजान ने मेरे लिए किया था मैं अब इमरान के लिए कर रहा हूँ, ये फीलिंग बाद में आई जब प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे आया और मुझे लगा कि हाँ, वाकई मैंने वो चीज़ की है जो चचाजान ने मेरे लिए किया था। कितने प्यार से आप ये लफ्ज़ बोलते हैं, चचाजान। You love your चचाजान, right? Yes, he would have been very happy if he was here today and I was very close to him. मैंने उनके साथ 4 साल एज एन असिस्टेंट काम किया और जब से मैं पैदा हुआ हूँ उनके साथ ही रहा हूँ और अब्बाजान चचाजान दोनों बहुत ही करीब थे और हैं, और हमारे घर भी बहुत ही नज़दीक थे, तो हम आधा वक्त हम चचाजान के साथ थे। एक साथ हम बड़े हुए, मंसूर, नुज़रत, मैं। ओके और जब आप, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको डेब्यू करते हुए देखा होगा, अब फैमिली का एक और बच्चा डेब्यू कर रहा है, फैमिली का क्या कहना है? I think the family is very excited and looking forward to the release of the film. सब बड़े खुश हैं कि इमरान ने अपना पहला कदम लिया है और I think we are all very happy with the kind of response he's already getting, you know, even on the promos. Of course, it's और very जिस good. तरह से
लोग उसे पसंद कर रहे हैं, बेहद खुशी हो रही है हमें। और हमें लगता है कि जो मेहनत उसने की है अपने आप पर सिनेमा को सीखने के लिए, एज एन एक्टर जो मेहनत की है उसने। He trained to be a director, ना? He trained to be a director, then he also did an acting course. And so we're very happy that all the effort he's put in, is now hopefully coming to fruit. सीरियसली एक बात है, तुम शादी तो करना चाहते हो ना? हाँ बिल्कुल, पैसों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पैसों के लिए? ऑब्वियसली। तो सिर्फ पैसों की बात होती तो मैं इतना खुश नहीं होता। I love you guys। आपके साथ रहूंगा तो लगेगा कि मैं अपने घर पे हूँ। क्या रिश्ता कैसा है आपका इमरान We are really quite close. I mean, he's more like a younger brother to me. He keeps, taking digs at me. I keep taking digs at him. क्या बुलाते हैं वो आपको? वो तो मामू बुलाते हैं मुझे। अब जैसे मुझे पैर में चोट लगी थी गजनी की शूटिंग के दौरान, तो उनका टेक्स्ट आया कि मामू इतने दफ़ा कहता हूँ कि बुढ़े हो गए, अभी ये सब स्टंट्स बंद करो। When we go out somewhere and the girls start screaming when they see me, I tell them, look, and they think I'm your younger brother. मेरे ख्याल से आप उनका इस्तेमाल बचपन में भी करते थे, गर्ल्स का जी हाँ, he was a very attract cute करने के लिए। child and 3-4 साल का था, मैं शायद 20-21 साल का रहूँगा। And I would take him along with me. तो सारी लड़कियाँ आती थी, hey, how sweet, how How cute. sweet। तो इस चक्कर में I would have a lot of girls around me because of Imran. ओके और अब आपको लगता है कि इमरान एब्सोल्युटली रेडी है, नॉट जस्ट दिस फिल्म लेकिन आगे आने वाली उनकी बाकी फिल्मों के लिए भी एब्सोल्युटली रेडी एज एन एक्टर? I think Imran has a lot to learn. 2 और फिल्में कर रहा है वो, एक फिल्म किडनैप जिसकी शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, और इसके बाद एक फिल्म उसकी शुरू हो रही है लक। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन एज वेल। उसने अपनी फिल्में खुद चुनी हैं, जो सब्जेक्ट्स उसको पसंद आए हैं मतलब वो उसने। आप पर गए हैं। आई थिंक ही इज़ क्वाइट लाइक मी इन दैट सेंस। हम लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, और दैट्स हाउ आई वुड लाइक हिम टू बी। ही शुड फाइंड अ पाथ फॉर हिमसेल्फ। ही शुड परहैप्स मेक हिज ओन मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। ओके ऑलराइट, आप पर ये अक्सर इल्ज़ाम लगता है, बहुत मतलब अब घिस चुका है एक्चुअली एलिगेशन कि आप इंटरफेयर करते हैं अपने डायरेक्टर के काम में। अमोल गुप्ते को आपने डायरेक्ट नहीं करने दिया, लेकिन अब्बास टायरवाला को आपने डायरेक्ट करने दिया। क्या खासियत है उनमें? आई थिंक अब्बास ने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है। आई थिंक अब्बास में ही इज़ अ स्टोरी टेलर, ही राइट्स एज वेल। एंड बिफोर फाइनलाइजिंग अब्बास मैंने उनसे कहा आप 4-5 सीन शूट करके दिखाइए मुझे कि क्या आप वाकई एज ए डायरेक्टर सही तरीके से काम कर पाएंगे नहीं। और जो उनके सीन मैंने देखे मुझे बेहद पसंद आए। द वे ही शॉट द सीन्स, द वे ही गॉट द परफॉर्मेंसेस, जिस तरह उन्होंने एडिटिंग की। सो आई फेल्ट दैट ही इज़ केपेबल। एंड आई थिंक जब मैं फ़िल्म देखता हूँ इस वक्त, मुझे लगता है कि जो भरोसा मैंने रखा अब्बास पे, ही हैज़ जस्टिफाइड दैट। कुछ दिनों पहले आई वाज स्पीकिंग टू अब्बास इन एन इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि आप तो सेट्स पे आए ही नहीं ज़्यादा। मैं बिल्कुल नहीं गया दरअसल सेट्स पे, क्योंकि उसी वक्त तारे ज़मीं पर की शूटिंग हो रही थी, और चूँकि मैं वो डायरेक्ट कर रहा था, मैं पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व था, तो मैं वक्त नहीं दे पाया इसको। और लिहाजा इसलिए मैंने मंसूर से रिक्वेस्ट की कि वो एज ए प्रोड्यूसर रहें अब्बास के साथ और मेरी ज़िम्मेदारी पूरी करें। तो इस चक्कर में मैं शूटिंग में जा नहीं पाया। बट मंसूर वाज देयर, सो आई हैड नो स्ट्रेस, एंड अब्बास एंड ऑल वर डूइंग अ ग्रेट जॉब। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। बीच में आया था कि आमिर खान इज ट्राइंग टू सबोटाज द फिल्म लव स्टोरी 2050। हाउ डिड यू रिएक्ट? ऑफ कोर्स इट इज मैं फूलिश। क्या कहूँ, आई मीन हैरी दोस्त है तो वो मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है। मैं क्यों चाहूँगा कि उसकी मैं फ़िल्म सैबोटाज करूँ। पिछले 2 महीनों से मैं हर अखबार में पढ़ रहा हूँ कि उनको लगता है कि मैं उनकी फ़िल्म सैबोटाज कर रहा हूँ, या उनका करियर, हरमन का करियर सैबोटाज कर रहा हूँ। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शायद ये उनकी इनसिक्योरिटी है, या शायद उनको किसी ने बहका दिया है, मुझे पता आपकी नहीं। आपस में बात हुई क्या इस बारे में? इस बीच में बात नहीं हुई। मैं खुद मसरूफ़ था अपने काम में, लेकिन अखबार में पढ़ते रहता हूँ मैं, तो आई एम डिसअपॉइंटेड इफ़ हैरी फील्स दैट वे, बट आई हैव ओनली द बेस्ट विशेस फॉर हिम। आप अपने दूसरे कंटेम्प्रेरी से टच में हैं, शाहरुख, other people? Are Yes, I'm in touch with do all you of bond them. with them occasionally? I'm in touch with Anil, Jackie,
क्योंकि आपको पता नहीं कैसे, एंड आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, एक ऐसे आपका पोर्ट्रेल हो गया दैट यू लाइक अ रिक्लूज एंड यू डोंट अटेंड पार्टीज, यू डोंट अटेंड फंक्शंस, सो No, that's not true. That's not. Yeah, that's not true. दरअसल हमारा काम ही ऐसा है कि जब हम किसी एक फिल्म में काम कर रहे होते हैं तो वी बिकम वेरी क्लोज टू द टीम दैट वी आर वर्किंग विद. When I was doing Rang De Basanti, I was with Rakesh and Atul and Kunnu and Sharman. हम लोग सब एक साथ रहते थे 6 महीने 7 महीने. We were together all the time. Now we hardly meet because I'm busy in something else, they're busy in something else. But I have the same love and fondness for them. But that's our kind of work, and I get particularly absorbed in my films. तो जब मैं कोई फिल्म की शूटिंग कर रहा होता हूँ तो मैं फिर किसी से मिलता नहीं हूँ. लेकिन वैसे जिन लोगों को हम जानते हैं, जो मशहूर लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनमें से कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है? कोई एक या दो होंगे जो? I think Rani is a close friend of mine. I think Kunnu, Atul, Rakesh Mehra, Prasun Joshi जो गीत लिखते हैं, A.R. Rahman, all of them are close friends. Yeah. आप कहते हैं, मैंने कई बार आपके इंटरव्यूज़ में एक बात हमेशा कॉमन पढ़ी है, आप कहते हैं चाहे मैं प्रोड्यूस करूं, डायरेक्ट करूं या एक्ट करूं, मैं अपने आप को एसोसिएट करना चाहता हूं ओनली विद क्वालिटी सिनेमा. क्या मतलब है क्वालिटी सिनेमा का आपकी नज़र में? दरअसल मैं चाहता हूं अपने आप को एसोसिएट करना उन फिल्मों के साथ विच आई बिलीव इन. जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूं या सुनता हूं, सो इट शुड बी अ स्क्रिप्ट दैट एक्साइट्स मी. And it should be a film that I want to be part of. I feel happy to be part of. अब ultimately वो कैसे बनती है, I don't know, because filmmaking is a difficult task. और अक्सर कुछ सोचते हैं आप? बॉक्स ऑफिस तो फिर भी और लेट आता है. उससे पहले कि हम जो बनाने चले थे, क्या हम उसमें कामयाब हुए? शायद हम उसमें भी कामयाब ना हो. साला मेरे दिल में इज़्ज़त हो उस अवार्ड के लिए और वैल्यू हो उस अवार्ड के लिए, तो ज़रूर मैं एक्सेप्ट करता हूँ. हमारे जो पॉपुलर अवार्ड्स हैं उनके लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट नहीं है? जी नहीं. साला You have started blogging. I read a few of your blogs. आप जो आपके व्यूअर्स हैं, मतलब जो एक्सेस करते हैं, आपके ब्लॉग्स पढ़ते हैं, ऐसा लगता है वो आपके कितने क्लोज फ्रेंड हैं. आप उनसे इतना ज़्यादा एसोसिएटेड फील करके लिखते हैं. यू आर सिंसियरली फ्रेंड्स, हाय, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैंने स्मोकिंग शुरू कर दी. हाउ डू यू गेट अटैच टू योर व्यूअर्स सो पैशनेटली? वेल, आई थिंक इट्स बीन अ ईयर नाउ. 1 साल से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और इस दौरान आई थिंक दैट जो मेरा रिलेशनशिप रहा है अपनी ऑडियंस के साथ, उसमें काफ़ी तब्दीली आई है. मेरा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था उनके साथ, लेकिन जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की ये मुमकिन हुआ और लिहाजा एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें मुझे बड़ा मज़ा आया. आई थिंक दैट इट हैज़ ब्रॉट मी क्लोजर टू माई ऑडियंस. इस वक्त जो आपकी इमेज है ना आमिर, वो बहुत अच्छी है. यू आर टैलेंटेड, आमिर खान इज सक्सेसफुल एंड आमिर खान हैज़ प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग. आपके काम करने का तरीका शुरुआत में पिछले 5, 6 या 10 सालों पहले अगर देखा जाए तो लोग बहुत मतलब रफल्ड फ्यू फेदर्स. ये क्यों अवार्ड नहीं लेता, ये ऐसे क्यों करता है, ये साल में इतनी फिल्में क्यों नहीं करता, ये ऐसे क्यों बोलता है, वाई डज ही थिंक लाइक ही इज़ अ वन मैन आर्मी, थिंग्स लाइक दीज. और अब ओ ही इज़ एन आमिर खान. कोई अगर आपकी तरह बात करता है तो पीपल से ओ ही इज़ लाइक आमिर खान. सो इट इज़ आमिर खान हैज़ बिकम लाइक अ कॉम्प्लीमेंट. वेल, you can say thank you. Thank you for saying all these things. I don't know how true it is, but I'm happy that people have liked my work, and in fact I'm really happy that people have liked my work, क्योंकि मुझे लगता है कि I have in fact really experimented with myself, and I have really challenged myself in many ways, and it has been difficult for me, and it feels so good that even my colleagues and my fraternity are so appreciative of my work.
so not only my audience has been extremely supportive and have you know enjoyed my work in a particular way, I feel that vibe even from within the film industry, and I feel so happy about that, and it gives me so much you know warmth, and I feel blessed. Yeah. Jeff, मैं तुझे एक stupid silly romantic लड़की ढूंढ के देती हूँ। मेघना, right? Yes. और तुम मेरे लिए एक टफ लड़का ढूंढ। एग्जैक्टली ऐसे एक आदमी से मैं कल मिल रहा हूँ। Shut up, कौन? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। लेकिन एक बात पे आप आज भी अड़े हुए हैं, आप अवार्ड्स आज भी नहीं लेते, लेकिन अपनी फिल्म्स के लिए आप ऑस्कर्स चले जाते हैं, बाफ्टा चले जाते हैं। मैं एक और अवार्ड के लिए जा रहा हूँ अगस्त 12 को। इट्स कॉल्ड द गोलापुड़ी अवार्ड्स, और ये एक चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यंग फिल्म मेकर था जो अपनी पहली फिल्म बना रहा था, और अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया वाइल मेकिंग द फिल्म, और वो अपनी पहली फिल्म कंप्लीट नहीं कर पाया। तो उसके पेरेंट्स ने ये अवार्ड शुरू किया उसकी याद में, और जो भी फिल्म मेकर्स होते हैं जो अपनी पहली फिल्म बनाते हैं, सो साल भर में जितनी फिल्में बनती हैं जो डायरेक्टर्स की पहली फिल्म होती हैं, उनको वो देखते हैं और एक जूरी बैठाते हैं उसको देखने के लिए, और फिर उनमें से एक चुनते हैं, और वो किसी एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर को ये अवार्ड देते हैं अपने बेटे की याद में। मुझे वो अवार्ड मिला है फॉर तारे ज़मीं पर। वाओ, कांग्रेट्स। Yes, so I'm very happy to have got that award, and on the 12th of August I'll be going to Chennai to receive the award. ये लाइन तो आप इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि मैं अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आई थिंक जब मेरे दिल में इज़्ज़त हो उस अवार्ड के लिए और वैल्यू हो उस अवार्ड के लिए, तो ज़रूर मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो चाहे वो गोलापड़ी अवार्ड्स हो, या ऑस्कर हो, या दीनानाथ मंगेशकर ट्रस्ट ने जो मुझे अवार्ड दिया है वो हो, या बैफ्टा हो। जिसका मतलब है कि आप आज भी इस बात पे एडमेंट हैं कि हमारे जो पॉपुलर अवार्ड्स हैं उनके लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट नहीं है। जी नहीं। साला जब मैं लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखता हूँ, मैं किसी को हंसता हुआ देखता हूँ, तो मुझे खुशी होती है। साला आमिर खान को डर किस चीज़ से लगता है? I think the one thing that scares me most is my people who are close to me, you know.